69 बीपीएससी की पीटी की परीक्षा 30 सितंबर को होने जा रही है। तो आप तो उसमें लगे ही हुए होंगे, पूरा से मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आइए आपको हम थोड़ा सा कुछ स्पेशल टिप्स दे दें जिसके चलते कि आपके प्रयासों में और आपके मेहनत में और अधिक पॉइंट्स जुड़ जाएँ और आप क्वालिफाई कर जाइए इसमें। तो सबसे पहले जो आप इसमें क्या कीजिए कि एक नया तरीका अपना लीजिए जिसको कि हम लोग त्रिकोणीय नीति कहते हैं। अगर आप त्रिकोणीय नीति अपना करके अपने तैयारी को कीजिएगा तो आपके सफल होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। इस त्रिकोणीय नीति में बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और साइंस यानी कि बिहार स्पेशल, इतिहास और विज्ञान पर आप एकदम डेप्थ में पढ़ाई कर लीजिए। यहाँ से आपको 90 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, जो कि पिछला ट्रेंड को जो हम लोगों ने देखा है, तो उस ट्रेंड को एनालिसिस करने पर हम लोग को यही लगा कि अगर आप इन पर कमांड कर लेते हैं तो 90 से 90 क्वेश्चन आप पकड़ लीजिएगा। और इस बार जैसा कि ट्रेंड जा रहा है, इस बार का कटअप आपका थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो इन तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप कमांड कर लीजिए। बाकी तो जो आप पढ़िएगा उधर से 10-20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही दीजिएगा। तो 3 पर आप बहुत अधिक ध्यान दीजिए, डेप्थ में ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर आप जीआई टैग की बात करते हैं तो जीआई टैग पर आपको एक क्वेश्चन उठा दे सकता है कि जीआई टैग में चावल की श्रेणी में किस चावल को ऐड किया गया है और ये कहाँ पाया जाता है। तो अगर आप पढ़े हुए हैं कि मरचा चावल को ऐड किया गया है और समस्तीपुर में सुगंधित चावल होता है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो थोड़ा डेप्थ में जाइए, मतलब अगर आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको डेप्थ में जाइए। जैसे आपको रिजर्व बैंक के गवर्नर को अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, तो ये किस संस्था के द्वारा दिया गया है। जैसे अगर आप चंद्रयान की बात करते हैं, अगर हम साइंस से लेते हैं, अगर चंद्रयान 3 की बात हम करते हैं तो यह मून के किस सरफेस पर लैंड करेगा, उस सरफेस पर लैंड करने वाले हम कौन से कंट्री होंगे। और अगर आप इसमें थोड़ा सा और अधिक ध्यान दीजिएगा तो उसमें पाइएगा कि इसका जो हम जो मॉडल छोड़े हैं यह किस पर बेस करता है। सक्सेस बेस्ड मॉडल है कि फेल्योर बेस्ड मॉडल है ना, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये फेल्योर बेस्ड मॉडल है, यानी कि चंद्रयान 2 जो हम लोग छोड़े थे उसमें जो फेल्योर हुए थे तो उसमें किन किन पॉइंट्स पर हम फेल किए थे उसको आधार करके हम लोगों ने इस चंद्रयान 3 को छोड़ा। तो आप उतना डेप्थ में जाइए, तो उस डेप्थ में जाने के बाद आपको क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। इसलिए कि क्वेश्चंस का जो फॉर्म रहेगा वह स्ट्रेट फॉर्म नहीं रहेगा। जैसा कि आप अगर पिछले क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखे होइएगा, तो 3 चीज़ों पर बहुत अधिक से ध्यान दीजिए, डेप्थ में जाइए, मतलब जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके नीचे तक चले जाइए कि कहाँ से हो रहा है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हिमालय कश्मीर में जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें कौन सी भू आकृति पाई जाती है। अगर आप भू आकृति पकड़ लेते हैं कि करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो वहाँ कौन सा वहाँ प्रोडक्ट अपनाया जाता है ना, सैफरॉन वहाँ होता है। तो इससे 3 क्वेश्चन निकलता है आपका। तो इस तरह का पढ़ाई कीजिए कि एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कैसे निकल सकता है, निकलता है। उसी तरह साइंस की बात होती है, तो साइंस में आप बिहार से जोड़ करके क्या क्या साइंस का एप्लीकेशन हो सकता है। बाकी तो साइंस आप पढ़ ही रहे हैं। तो कहने का अर्थ कि अगर आप त्रिकोणीय नीति को अपनाते हैं तो कम से कम 90 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने में आप सफल होइएगा। और फिर आगे आपको जो पढ़ रहे हैं उसको देखिए। और जहाँ तक करंट की बात है तो करंट तो सबके लिए वही रहता है, और करंट में हम आपको एडवाइस करेंगे कि पेपर का एकदम रेगुलर रीडिंग कीजिए और डीडी न्यूज़ देखिए। यहाँ से आपको करंट के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद।